कालू कौवा रेहड़ी पर तरबूज रखे हुए जंगल में तरबूज बेच रहा था। तरबूज तरबूज, लाल लाल मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल तरबूज लो तरबूज। कबूतर अपने काम से घर वापस आ रहा था। कौवे को तरबूज बेचता देखकर कबूतर कौवे के पास आता है। तरबूज अंदर से लाल होंगे ना? लाल लाल गुलाब की तरह मीठे, एक नंबर बढ़िया है मेरे तरबूज। मुझे एक बड़ा सा तरबूज दे दो। कबूतर कौवे से एक तरबूज लेता है और घर चला जाता है। घर जाकर कबूतर तरबूज को काटता है तो वो तरबूज अंदर से सफेद और बेसवाद निकलता है। उस हरामखोर कौवे ने मुझसे पैसे भी ज्यादा ले लिए और मुझे कच्चा तरबूज दे दिया। कबूतर वो कच्चा तरबूज उठाकर कौवों के घर चला जाता है। कौवा भी काम से वापस आ गया था। लो उठाओ, रखो अपना कच्चा तरबूज और मेरे पैसे मुझे वापस दो। ओए गंदी आंखों वाले, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा जग्गू सो रहा है। कच्चा है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी किस्मत ही ऐसी होगी। मेरी किस्मत ठीक है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, पक्षियों को लूट रहे हो। ऐसे बोलता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालूपति जी, आज ये कबूतर आया था, कल कोई दूसरा पक्षी आएगा, हमें इसका कोई उपाय करना होगा। हाँ, मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ। मेरे मामा जी मुझे ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मेरे खेत के तरबूज रातों रात पककर लाल हो जाएंगे। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी मेरे खेत के तरबूज अंदर से लाल नहीं निकलते बल्कि सफेद और बेसवाद होते हैं। जो पक्षी भी मुझसे तरबूज लेता है वो उठाकर वापस आ जाता है। तो ये केमिकल इस्तेमाल करो, इस केमिकल का एक टीका लगाने से तरबूज अंदर से लाल भी हो जाएगा और शक्कर की तरह मीठा भी। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। वाह मामा जी वाह, मुझे पूरा विश्वास था मेरा मामा जी मुझे कोई अच्छा उपाय ही बताएगा। कालू जी अपने मामा जी से वो केमिकल लेता है और वापस चला जाता है। दूसरी सुबह गोरी और कालू कौवा अपने खेत में जाते हैं। गोरी, जो तरबूज आज बेचने के लिए जाना है उन सब में एक एक टीका इस केमिकल का लगाना है। कालूपति जी, क्या ये केमिकल काम करेगा? मेरे मामा जी का बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे उल्टे सीधे कामों में। फिर वो दोनों पति पत्नी कुछ तरबूज तोड़ते हैं और कालू कौवा उन तरबूजों में केमिकल वाला एक एक टीका लगाता है। लो, हो गया काम। कालू जी, पहले मुझे एक तरबूज काट कर दिखाओ, फिर मुझे विश्वास होगा। मैं अभी काटता हूँ। कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल निकलता है। ये देखकर गोरी कौवी उछलने लगती है। अब तो हमारे तरबूज हाथों हाथ बिक जाएंगे और किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, सस्ता माल, मीठे मीठे तरबूज। आज गोरी और कालू दोनों ही तरबूज बेचने जाते हैं। गोरी कौवी ऊंची आवाज में आवाज लगा रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। सस्ता माल, लाल लाल तरबूज। मम्मा, मेरा तरबूज खाने को दिल कर रहा है, मुझे तरबूज ले दे। बेटा, कल कबूतर ने उन कौवों से तरबूज लिया था, वो अंदर से सफेद और बेसवाद था, क्या फायदा पैसे खराब करने का। मम्मा, हो सकता है आज कौवे अंकल के तरबूज मीठे हों। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। चिड़िया, आज तो तरबूज बहुत मीठे और लाल गुलाब की तरह है अंदर से। गोरी बहन, मैं कल कबूतर वाली बात से डरी हुई हूँ, मैं पहले काट कर देखूंगी, फिर लूंगी तरबूज। ठीक है, मैं काट देता हूँ। अगर अंदर से लाल निकला तो तुम्हारा, सफेद तो मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा एक तरबूज काटता है जो अंदर से लाल सुर्ख निकलता है। मम्मा, देखा, आज तो तरबूज बहुत मीठे होंगे। चिड़िया, तुम उस गंदी आंखों वाले कबूतर की बातों पर ना जाओ, वो तो हमेशा कोई भी चीज लेकर वापस करने आ जाता है। चिड़िया वो काटा हुआ तरबूज टोकरी में रखती है और अपने घर ले जाती है। घर जाकर वो माँ बेटी पेट भरकर तरबूज खाती हैं। सच में ये तरबूज तो बहुत मीठा था। तरबूज, लाल लाल तरबूज। तोता आता है और वो भी कौवों से तरबूज ले जाता है। सारे तरबूज लाल थे क्योंकि आज कौवों ने तरबूज में केमिकल जो मिलाया हुआ था। कौवों के तरबूज
थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और कौवे अपने घर चले जाते हैं। गोरी कौवी अपना आज का मुनाफा गिन रही थी। 1 2 3 4 5। कालू जी देखा, आज मैं साथ गई तो दुगना मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरे मामा जी की वजह से हुआ है। केमिकल वाला उपाय मेरे मामा जी का था। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आपके मुंह का स्वाद भी कड़वा कड़वा है? हाँ मम्मा, मैं तो कब से चुप हूँ। मुंह का स्वाद ऐसे है जैसे कोई कड़वी चीज खाई हो। मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद गुड़िया के पेट में भी दर्द। तोते, तुमने जरूर कोई केमिकल वाली चीज खाई है। क्या खाया था आज? बुलबुल डॉक्टर, मैंने तो आज कौवों से एक तरबूज लेकर खाया था और कुछ भी नहीं खाया। पेट खराब से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, इसलिए ड्रिप लगानी होगी। बुलबुल तोते के ड्रिप लगाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी गुड़िया के साथ आ जाती है। बुलबुल बहन, पेट में बहुत दर्द है और मुंह का स्वाद भी कड़वा हो गया है। तोता बहुत मुश्किल से बोलता है, मैंने भी उन कौवों से तरबूज ही लेकर खाया था, इसलिए यहाँ लेटा हुआ हूँ। मेरे पेट में भी दर्द है। चिड़िया, उस कौवे ने जरूर अपने तरबूज में कोई तरबूज मीठा और लाल करने वाला केमिकल मिलाया होगा। चिड़िया बुलबुल से दवा लेती है। गुड़िया और उसकी मम्मा घर जाती हैं और दवा पीकर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठीक थी। गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, हमें उन कौवों को पकड़ना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कौवे सारे जंगल के पक्षियों को बीमार कर देंगे। मम्मा, हम कौवों के खेत में जाकर छुप जाती हैं। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा कौवों के तरबूज के खेत में जाकर छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी खेत में आ जाते हैं। पति कालू जी, आज एक नहीं बल्कि 2 केमिकल के टीके लगा देना। पक्षी लाल लाल तरबूज देखकर जल्दी जल्दी हमसे खरीद लेंगे। ऐसे तो हमारे सारे कच्चे तरबूज दिनों में ही बिक जाएंगे। फिर कौवा केमिकल के टीके भर भर कर तरबूजों को लगाने लगता है। चिड़िया और उसकी बेटी ये सब देख रही थी। वो झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। बेशरम लालची कौवे, चंद पैसों की खातिर हम सबकी जिंदगियों से खेल रहे हो। चिड़िया, आहिस्ता आहिस्ता बोलो प्लीज। लो ये 2 तरबूज मुफ्त में ले लो। लेकिन चिड़िया शोर मचाती है और जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और सारे पक्षी मार मार कर कौवे और कौवी को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं। कालू, मेरी चोंच में बहुत दर्द है। मेरी पूंछ पर तोते ने अपनी चोंच से मारा है। कौवे बैठे रो रहे थे और ऐसे कौवों को उनके बुरे कामों की सजा मिलती है।